मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में यूपी से 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिली जगह। अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और कृष्णा राज बने मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को भी मिली एंट्री। अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टम्टा को बनाया गया मंत्री। आगरा में ईटीवी की खबर का बड़ा असर। शोरूम में युवक की पिटाई के मामले में प्रशासन ने आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। यूपी के आबकारी राज्य मंत्री रामकरण आर्या का बेतुका बयान। कहा, अवैध शराब का कारोबार एक सामाजिक व्यवस्था है, निरंतर चलती रहेगी। ईटीवी के नए चैनल न्यूज 18 केरल की लॉन्चिंग आज। त्रिवेंद्रम के होटल ताज विवांता में होगा कार्यक्रम। सीएम पिनराई विजयन होंगे समारोह के मुख्य अतिथि। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र भी रहेंगे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस विशेष बुलेटिन में। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार पूरा हो चुका है। थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है। यूपी से 3 सांसदों को इसमें मंत्री बनाया गया है और अब प्रधानमंत्री को मिलाकर यूपी से पहले ही 13 मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए शामिल चेहरे 3 हैं उत्तर प्रदेश से। और 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या ये बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, ये अब बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी के मद्देनजर ये कैबिनेट रिशफल किया गया है। इन 3 नए चेहरों को एंट्री दी गई है, ऐसा माना जा रहा है। महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे ही कृष्णा राज दलित समाज की नेता हैं और अनुप्रिया पटेल ओबीसी समाज से आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों को मंत्रिमंडल में शामिल कर जो दांव खेला है, क्या वो 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी फतेह करा पाएगा? आज हम अगले 1 घंटे तक इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय पर मंथन करेंगे कि इस कैबिनेट विस्तार से, जिसमें यूपी के 3 मंत्री शामिल किए गए हैं, उत्तराखंड का 1 मंत्री शामिल किया गया है, इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या लाभ मिलेगा? उनके राजनीतिक समीकरण क्या सही है और अगर सही है तो किस तरीके से सही है? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, इस पर विस्तार से मंथन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मोदी कैबिनेट का विस्तार का कार्यक्रम पूरा हो गया। शपथ दिलाई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। कुल 19 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन हुआ, वो कैबिनेट मंत्री बन गए। सबसे पहले शपथ उन्होंने ही ली और उसके बाद 19 राज्य मंत्रियों ने दरबार हॉल में आज शपथ ली। तो मोदी कैबिनेट में यूपी के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल शामिल हो गई हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज शामिल हुई हैं और चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे को जगह मिली है। ये 3 चेहरे उत्तर प्रदेश से नए मोदी मंत्रिमंडल में। पहले ही 13 चेहरे थे कुल प्रधानमंत्री मोदी को मिला के, और अब 3 और, यानी कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में से 16 सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। 1 उत्तराखंड के भी मंत्री बने हैं। उत्तराखंड को भी एंट्री मिल गई है मोदी के मंत्रिमंडल में। अजय टम्टा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वो अल्मोड़ा से सांसद हैं बीजेपी के। तो इस तरह से उत्तराखंड की भी एंट्री हो गई है, बहुत प्रतीक्षित एंट्री। इस पर भी बहुत चर्चा होती रही है। अजय टम्टा के साथ साथ ये भी आज हो गया। उत्तराखंड को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, उनको प्रतिनिधित्व मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में। तो यूपी से मोदी कैबिनेट में अनुप्रिया पटेल नए चेहरे के तौर पर शामिल हुई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। अनुप्रिया बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता हैं। कानपुर में 28 अप्रैल 1981 को अनुप्रिया का जन्म हुआ। पिता सोनेलाल पटेल के निधन के बाद अनुप्रिया का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। वे 2009 से 2015 तक अपना दल की अध्यक्ष रहीं। साल 2012 में वाराणसी के रोहनिया से विधायक बनी। 2015 में मां कृष्णा पटेल से विवाद के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 2014 में बीजेपी के सहयोग से वे मिर्जापुर से सांसद बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
मोदी कैबिनेट में यूपी से ही डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भी मौका दिया गया है, उनके बारे में भी जान लीजिए। वाराणसी निवासी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से सांसद हैं। महेंद्र नाथ पांडे का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को गाजीपुर के पक्खनपुर में हुआ। डॉक्टर महेंद्र नाथ साल 1976 में एबीवीपी से जुड़े और छात्र संघ पदाधिकारी भी रहे। बीजेपी से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कई बार विधायक भी बने। यूपी सरकार में 1997 से 2002 तक 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे। हालांकि वो साल 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन साल 2014 में चंदौली से बीजेपी सांसद बनने में सफल हुए। डॉक्टर महेंद्र नाथ बीजेपी के काशी प्रांत के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी गिनती पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस बार मोदी के मंत्रिमंडल में यूपी से एक और महिला सांसद को मौका मिला है और वो हैं कृष्णा राज। कृष्णा राज शाहजहांपुर से बीजेपी की सांसद हैं। कृष्णा राज का जन्म 22 फरवरी 1967 को फैजाबाद में हुआ। कृष्णा 2 बार यूपी विधानसभा की सदस्य रहीं। 1996 और 2007 में कृष्णा राज ने मोहम्मदी सीट का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अवध यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री प्राप्त की। कृष्णा राज की पहचान समाज सेविका के रूप में भी है। कृष्णा राज को अच्छा प्रशासक भी माना जाता है। साल 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए वे सांसद चुनी गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यूपी के बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड को भी आज मोदी के मंत्रिमंडल में एंट्री मिल गई, इसका भी बहुत इंतजार हो रहा था। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। टम्टा उत्तराखंड में बीजेपी का दलित चेहरा माना जाते हैं और कांग्रेस की ओर से प्रदीप टम्टा को राज्यसभा भेजे जाने के बाद अजय टम्टा को मंत्री पद मिलने की संभावनाएं बढ़ गई थी। कहा जा रहा था कि दलित कुमाऊं कार्ड के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया है, राजनीतिक उत्तर दिया है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। हमने आपको दिखाया किस तरह से अजय टम्टा ने शपथ ली। उत्तराखंड से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने वाले अजय टम्टा का भी मोदी मंत्रिमंडल में अब प्रवेश हो चुका है। आपको बताते हैं कि कौन है अजय टम्टा। अजय टम्टा अल्मोड़ा से सांसद हैं। टम्टा ने सबसे पहले जिले के तल्ला तिखून से जिला पंचायत सदस्य के रूप में राजनीति शुरू की। इसके बाद साल 1996 में वे जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने और जिला पंचायत में कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर भी काम किया। 2002 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 2007 में अजय टम्टा बीजेपी के टिकट पर विधायक बने और खंडूड़ी कैबिनेट में मंत्री बने। 2012 में फिर से टम्टा विधायक बने। उन्होंने 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। पार्टी ने उन्हें 2014 में फिर लोकसभा का टिकट दिया और वो सांसद बन गए। कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को पिछले दिनों राज्यसभा भेजे जाने के बाद अजय टम्टा की दावेदारी पक्की मानी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी बीच में एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। मोदी मंत्रिमंडल से 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया और निहाल चंद का इस्तीफा आया है। सांवरलाल जाट, मनसुख वसावा ने भी इस्तीफा दिया है और इसके अलावा मोहन गुंडारिया और जीएम सिद्धेश्वरा का भी इस्तीफा हो गया है मोदी मंत्रिमंडल से। बड़ी खबर, 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से एक यूपी के हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया। पहले से हम आपको लगातार बता रहे थे, तो एक तरह से ईटीवी की खबर पर यह मुहर लगी है। कुल
6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है मोदी मंत्रिमंडल से, और उसमें से एक प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के, वो फिलहाल संभाल रहे थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब कुल मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री को मिलाकर 15। 3 नए चेहरे आज शामिल हुए, एक ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, कुल 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। रामशंकर कठेरिया, निहाल चंद, इसके अलावा सांवरलाल जाट, मनसुख वसावा और मोहन कुंडारिया और साथ में जीएम सिद्धेश्वरा। कुल 6 मंत्रियों ने मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कुल 19 नए चेहरे शामिल हुए थोड़ी देर पहले और 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया आधे घंटे के भीतर। यह बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, मैं बार बार इस पर जोर दूंगा, उत्तर प्रदेश से मंत्री थे, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका इस्तीफा हो गया है। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार के क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, यह समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल। मैं सबसे आपका तारुफ करा दूं, सबसे आपका परिचय करा दूं। विजय बहादुर पाठक इस चर्चा में बीजेपी का पक्ष रखेंगे। पाठक साहब, स्वागत है आपका। ब्रजेश शुक्ल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ होंगे मंथन करने के लिए, राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए। शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजीव नयन बहुगुणा, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड के विषय पर रोशनी डालेंगे। बहुगुणा साहब, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में। और विनय गोयल, उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो उत्तराखंड बीजेपी का पक्ष रखेंगे आज की इस चर्चा में। और इसके अलावा रंजना, हमारी सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पूरी चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट्स देने के लिए। रंजना, मैं बात की शुरुआत आपसे ही करता हूं। लगातार आप बीजेपी को कवर कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो 3 नए चेहरे शामिल हुए हैं और माइनस प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी में, यूनिट में, क्षेत्रीय स्तर पर क्या सुगबुगाहट है, क्या उथल पुथल है, क्या चर्चाएं हो रही हैं? का जब विस्तार होगा तो उसमें क्षेत्रीय संतुलन साधा जाएगा, लेकिन आज जब विस्तार हुआ तो उसमें पूरी तरह से ये साफ हो गया कि क्षेत्रीय संतुलन से ज्यादा बीजेपी जोर दे रही है जातीय संतुलन साधने में। क्योंकि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लगातार और बीजेपी को अब निशाने पे ले रही है, तो ये बात बीजेपी अच्छी तरह से भांप गई है। और जिस तरह से कृष्णा राज को आज बनाया गया है मंत्री, दलित हैं, महिला हैं, और अनुप्रिया पटेल को पिछड़े इससे आती हैं, और वो उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी के विलय के कयास लग रहे थे, लेकिन वो भी मंत्री बनाई गई। और महेंद्र पांडे जो ब्राह्मण हैं, चंदौली, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, इन 3 संसदीय क्षेत्रों से ये लोग आते हैं। और जिस तरह से इन लोगों को आज शामिल किया गया, तो ये पूरी तरह से बीजेपी ने साफ कर दी कि जातीय समीकरण जो यूपी की नब्ज है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं यूपी की पॉलिटिक्स में, उसको बीजेपी ने साधा है। और उसको बीजेपी कहीं न कहीं आने वाले 2017 के चुनाव को लेकर के उसी रास्ते पे चलेगी। कोई असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर से इन लोगों को मंत्री बनाए जाने को लेकर या किसी को छोड़े जाने को लेकर? देखिए, अभी तक की जहां तक बात है, अभी तक क्योंकि सामने चुनाव है और अब जो जातीय समीकरण की बात बीजेपी के आला दर्जे के जो बड़े नेता हैं वो इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, तो अभी नजरें गड़ी हुई हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि अभी पार्टी की जो कार्यकारिणी के अमित शाह की अभी टीम आने वाली है, प्रदेश की टीम आने वाली है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को सामंजस्य करना है कि किस तरह से सामंजस्य किया जाए उन लोगों का कि आने वाले समय में मिशन 2017 को सफल बनाया जाए। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। अभी आप कह रही है कि कुल मिलाकर सारा फोकस चुनाव जीतने पर है विधानसभा का, इसलिए कोई बहुत ज्यादा इस तरह की चर्चा नहीं है। आप बीजेपी को प्रेजेंट कर रहे हैं विजय बहादुर पाठक। विजय बहादुर पाठक साहब, हमारी संवाददाता बता रही हैं और सबको ये पता है कि चुनाव को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है और सारे जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। आप तो कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आप कहते थे जातिवाद से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप तो राष्ट्रवाद की बात करते थे। ये क्या हो गया पाठक साहब? सबसे पहले तो जिन लोग नए मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश से, उनको बधाई।
और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, मंत्री शपथ ले रहे थे, तो आपके यहाँ भी एक पट्टी चल रही थी उन मंत्रियों के परफॉर्मेंस, जो नए लोग बने हैं उनके सदस्य में उपस्थिति संख्या और उनकी परफॉर्मेंस के परसेंटेज भी आ रहे थे। यह राजनीति की सच्चाई है कि कार्यकर्ता किसी न किसी समाज के किसी न किसी जाति से आता है, तो इस बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन चयन का आधार कार्यकर्ता था। और रंजना जी ने विस्तार से बताया है, चाहे कृष्णा राज जी के बारे में हो, 2 बार विधायक रही हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे पार्टी के अभी महामंत्री थे, अभी जो संगठन के चुनाव हुए उसके उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। लगातार सारे लोग संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल थे और अपना दल के साथ हमारा जो गठबंधन है उसकी सदस्य थे अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया पटेल जी के बारे में पाठक साहब क्या परफॉर्मेंस, क्या इनमें जो 3 नए चेहरे आपने शामिल किए, इनका प्रशासकीय अनुभव क्या है, बताइए दर्शकों को। नहीं, जो महेंद्र नाथ पांडे जी 1991 में मंत्री रहे, 96 में मंत्री रहे। कृष्णा राज जी 2 बार विधायक रही हैं और संसद में उपस्थिति की भी पट्टी आपके चैनल पर भी चल रही थी, मैंने अन्य चैनलों पर भी देखा कि कितनी उपस्थिति का परसेंटेज था। तो ये एक बेहतर परफॉर्मेंस है और कार्यकर्ता के नाते स्थान कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग इसीलिए प्रसन्न हैं कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी 19 में से उत्तर प्रदेश के 3 कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता का विकास होता है, कार्यकर्ता का उत्साह होता है और यह बात ठीक है। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को जगह मिलनी चाहिए, वही बात जो अब तक भारत की राजनीति में होती रही है उसको आप भी रिपीट कर रहे हैं पाठक साहब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ब्रजेश शुक्ला जी, आपको लग रहा है विजय बहादुर पाठक और बीजेपी की राजनीति लीग से हटकर है, परिवर्तन की राजनीति है और ये जो कुछ हो रहा है इससे बीजेपी को कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में? गया है चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार यहां पर लगातार दौरा कर रहे थे। उनका वो चाहते थे कि उनके जो कुर्मी वोट हैं उनके पक्ष में आए। पिछले 2 सालों से अनुप्रिया पटेल के बारे में ये चर्चा चल रही थी कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। अब चुनाव आ गए हैं। अनुप्रिया पटेल के जो पिता हैं सोनेलाल पटेल, उनका अपनी जात पर जबरदस्त पकड़ है। आज भी उनको लोग सम्मान से देखते हैं। अनुप्रिया पटेल को इसीलिए मंत्री बनाया गया है। जहां तक कृष्णा राज की बात है, देखिए कृष्णा जो दलित वोट है उसमें बीजेपी ने उसी वर्ग को चुना जहां पर उसे उम्मीद है। मायावती से अलग छिटक रहा है वो वोट, उनको चुना। एक बहुत ही शांत चेहरा है वो और विनम्र है वो और ज्यादा विवादों में नहीं रहती हैं। ठीक है। कृष्णा राज इसके पहले वो विधायक रह चुकी हैं। तो इसके चूंकि लगभग 2 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर जो कृष्णा राज जिस वर्ग से आती हैं उनका जबरदस्त प्रभाव है, मतलब प्रभाव है और वो वोट जो है प्रभावित करता है चुनाव को। ठीक है। वो सीट जितवाने हरवाने की मादा रखता है। जहां तक महेंद्र नाथ पांडे की बात है, मुझे ये जरूर है कि लगता है कि कल्लाज मिश्रा थे, पास की सीट में कल्लाज मिश्रा थे। वास्तव में महेंद्र नाथ पांडे को इस बात का पुरस्कार मिला है कि जो बनारस है उससे जुड़े क्षेत्र में कहीं ऐसा ना हो कि कोई ब्राह्मण नाराज हो जाए या ब्राह्मण दूसरी पार्टी में चला जाए। कांग्रेस में इस बात की सुगबुराहट है कि वो ब्राह्मण चेहरा दे सकती है, इसलिए ब्राह्मण किलो को भी मजबूत करने की तैयारी की गई है। उसी अनुसार, लेकिन सारे चेहरे, दोनों चेहरे ऐसे हैं जहां विवाद नहीं है, बहुत ही लो प्रोफाइल। जो बड़े बड़े चेहरे थे वो किनारे कर दिए गए हैं और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शुक्ला जी बताई कि बहुत बड़े हाई प्रोफाइल चेहरों को साइडलाइन कर दिया गया है और लो प्रोफाइल चेहरों को अपलिफ्ट किया गया है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा और समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो सकता है। लौटेंगे एक जरा उत्तराखंड की बात कर ले, क्योंकि वहां पर भी ऐतिहासिक हुआ है सब कुछ। और वहां पर पहले उत्तराखंड से मंत्री बने हैं केंद्र की सरकार में, मोदी सरकार में। नाम है अजय टम्टा, दलित वर्ग को प्रेजेंट करते हैं, दलित नेता हैं और अल्मोड़ा से सांसद हैं। उत्तराखंड की राजनीति के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर चर्चा करने के लिए राजीव नयन बहुगुणा जी है और विनय गोयल है, प्रवक्ता बीजेपी के। सबसे पहले बहुगुणा साहब से बात कर लेते हैं। बहुगुणा साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका। ये जो कुछ हुआ है इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव पर, उत्तराखंड की राजनीति पर?
भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय आलाकमान है, पिछले 4-5 महीने से उसकी उत्तराखंड को लेकर जो गतिविधियां रही हैं, उन सबको देखते हुए मैं ये कहने को मजबूर हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान की उत्तराखंड में रुचि तो काफी है, लेकिन उन्हें यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की मुझे लगता है कि बेसिक जानकारी नहीं है। जी जी, आप देखिए कि अजय टम्टा साहब को उन्होंने मंत्री बनाया। अच्छा है कि एक दलित चेहरे को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन जो 3 बड़े क्षत्रप यहाँ पहले से थे, जो मुख्यमंत्री तीनों रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, भगत सिंह कोश्यारी और जनरल बीसी खंडूरी, तो तीनों को उपेक्षित कर दिया गया। फिर जो मैं सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की आपसे बात कर रहा था जी, अजय टम्टा साहब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं और पहाड़ों में दलित वोटर बमुश्किल 5 से 7% है, और वो 5 से 7% जो वोटर है वहाँ पहाड़ पर अभी तक दलित चेतना कहिए या दलित ध्रुवीकरण कहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। अब दलित वोटर जो है वो मैदानों में है, तराई में है, और तराई में दलित वोटों का ध्रुवीकरण भी है, लेकिन जो तराई का, हरिद्वार का या उधम सिंह नगर का जो दलित वोटर है, वो आप 5 के 5 यहाँ से जो एमपी हैं उनको मंत्री बना दीजिए, वो तब भी अपने कैडर को शिफ्ट नहीं करने वाला है, उसने जहां वोट देना वहीं देगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझने में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से बुनियादी चूक हुई है, जो चूक वो पिछले 4-5 महीने से करती जा रही है। ठीक है, बहुत आपने खुद ही सवाल खड़ा कर दिया बहुगुणा साहब, ताकि उसका उत्तर विनय गोयल दें। बीजेपी को प्रेजेंट कर रहे हैं उत्तराखंड बीजेपी को इस चर्चा में। आपके बगल में ही से सवाल आ गया, मुझे कुछ आगे पूछने की जरूरत नहीं है। गोयल साहब बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और हम बहुत लंबे समय से ये कहते आए हैं लगातार कि आज हमारी 67% आबादी युवाओं की आबादी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से फोकस करके हमारे देश की युवा पीढ़ी को चल रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए और दलित समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड के इतिहास में सबसे पहली बार इतने युवा और दलित चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, और आने वाले समय में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे मित्र राजीव बहुगुणा जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से हमारे जो तीनों बड़े नेता हैं, उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है और उन्होंने एक नए आयाम उत्तराखंड की राजनीति में स्थापित किए हैं। लेकिन अब जब हमने नए चेहरे को सामने लाकर, युवा और दलित चेहरे को सामने लाकर जो पैगाम देने की कोशिश की है, वो आने वाले समय में अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो दृष्टि रखकर सबका साथ सबका विकास, हम केवल कहते नहीं करके दिखाया है, और प्रदेश के 5 सांसदों में से सबसे युवा सांसद को उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और आगे की राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। चलिए, अगर मैं मान भी लूं गोयल साहब की ये क्रांतिकारी कदम है, तो क्रांति करते करते आपको 2 वर्ष हो गए, अब तो चुनाव सर पे था, और उस पर से भी भाई बहुगुणा साहब बता ही रहे हैं कि उसमें पेच कहां पे फंसा हुआ है, उसमें दिक्कतें कहां हैं। आपसे इस विषय पर सवाल जवाब होगा। हम उत्तर प्रदेश की बात भी करेंगे, फिर से एक बार पाठक जी से कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। रियल एस्टेट के इतिहास में पहली बार सुपरटेक ने पिछले 2 साल में 16,000 घर डिलीवर किए और 2016-17 में 12,000 घर डिलीवर करने को तैयार। आपकी दुनिया को आपके करीब लाते हुए, आपकी खुशनुमा यादों के लिए एक घर बसाते हुए, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सराबोर। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 2017 के शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर आप 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं तो तुरंत जाइए और राज्य निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाइए। हाँ, एक बात और, अगर बीएलओ आपके घर आए तो उसे अपना मोबाइल नंबर अवश्य दें, जिससे कि चुनाव संबंधी सभी सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी का नाम पंचायत और नगरीय निकाय दोनों जगह के मतदाता सूचियों में है तो सामान्य रूप से वो व्यक्ति जहां रह रहा होगा सिर्फ उसी जगह की मतदाता सूची में उसका नाम शामिल किया जाएगा। और हाँ, एक बात और, राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में आप अपना नाम ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। शहरी निकाय चुनाव की कर लो सब तैयारी, मतदाता सूची में शामिल होने की है बारी। राज्य निर्वाचन आयोग। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब United Group of Institutions, pioneer in management and technical education. मसालों में टेस्ट कहां से आता है? मसालों में बसे नेचुरल ऑयल्स। अगर उनका नेचुरल ऑयल निकाल दो तो बचता है खाली पाउडर। टाटा संपन्न मसालों को छेड़ा नहीं जाता, नेचुरल ऑयल बरकरार रहते हैं, जिससे मिलता है आपको सर्वगुण संपन्न स्वाद। परखो चुनो सर्वगुण संपन्न स्वाद। कच्चे रास्तों पर भी डट कर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। ये राह है कामयाबी की। शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर, गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। छोड़ते चलो कामयाबी के निशान। BBS Group of Institutions, Allahabad and Greater Noida. BTech, MTech, MBA and B Pharma. Visit bbs.ac.in. सिर में रूसी, बालों का झड़ना गिरना, जगत आयुर्वेदिक ठंडा तेल। इसमें है ब्राह्मी, भृंगराज सहित 13 जड़ी बूटियाँ। JS University Shikohabad, 7th rank in India. Courses available: BTech, MBA, Polytechnic, BSc Agriculture, B.Ed, M.Ed and BTC. Admissions open. Mama, chocolate. चॉकलेट। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाएं। शहरे तरक्की की खातिर अब कर लो तुम तैयारी, मतदाता सूची में शामिल होने की है बारी। अब चाहिए साफ सुथरी सड़कें सबको, खुले हुए ना मेन होल हो ना गड्ढे हो, अस्पताल हो साफ सुंदर पाठशाला, चाहो अगर विकास न चाहो गड़बड़ झाला, गली मोहल्ले पार्क हो सुंदर खुश हो जनता सारी, मतदाता सूची में शामिल होने की है